जॉम्बी एपोकेलिप्स के बाद में मैगी बाइनोकुलर की मदद से मैनहट्टन के आइलैंड को देख रही थी। नेचर ने मैनहट्टन को पूरी तरह से बदल दिया था। इमारतें जंगली पौधों से ढकी हुई थीं और सड़कों पर वॉकर्स चल रहे थे। जब वाइल्ड फायर वायरस से पैंडेमिक कंडीशन बन गई थी, तब सेना ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आइलैंड के ब्रिज को ब्लास्ट करके तोड़ दिया था और वो जगह बहुत सारे वॉकर्स का घर बन चुकी थी। मैगी बहुत सारे वॉकर्स को अपने पास से गुजरते हुए देखती है और एक और छिप जाती है। एक वॉकर मैगी के पास आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। मैगी गुस्से में आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर देती है। ऐसा लग रहा था कि मैगी ने अपना पूरा गुस्सा उस वॉकर के ऊपर निकाल दिया था। नेक्स्ट सीन में मैगी को एक मोटल के बारमैन से बात करते हुए दिखाया जाता है। मैगी बहुत ही पिए होने का दिखावा कर रही थी। मैगी उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी। मैगी बारमैन को झूठ बोलती है कि उसके कैबिन में वॉकर्स आ चुके हैं। बारमैन मैगी से मोटल में ही रहने वाले एक लड़के की मदद लेने के लिए कहता है जो इसी टाइप की समस्या से डील करता था। मैगी बारमैन के बताए अनुसार उस लड़के को ढूंढने के लिए मोटल के अंदर जाती है। तभी मोटल को चलाने वाले लोग उसे पकड़ लेते हैं। मोटल चलाने वाले लोगों को लग रहा था कि मैगी को रोड पर नीचे रहने वाले वेस्क्विज ने भेजा था। मैगी उन लोगों का सामना करने लग जाती है। नीगन उस वक्त उसी जगह पर एक लड़की जिनी के साथ मौजूद था। वो तुरंत ही मैगी को देखकर लड़की को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। मैगी भी नीगन को देख चुकी थी। वो अटैकर्स का सामना करती है और एक गाड़ी लेकर वहाँ से बाहर निकलने लग जाती है। एक और आदमी आकर मैगी को रोकने की कोशिश करता है। मैगी उस पर वार करके उसे नीचे गिरा देती है और गाड़ी लेकर निकल जाती है। नीगन जिनी को लेकर तेजी से एक और भाग रहा था। मैगी नीगन के आगे गाड़ी रोक देती है। मैगी के रुकते ही नीगन उसके ऊपर अटैक करने को होता है। तभी मैगी एक चाकू निकालकर नीगन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो नीगन को बताती है कि नीगन को न्यू बेबीलोन सेटलमेंट पर मार्शल्स ढूंढ रहे थे। न्यू बेबीलोन सेटलमेंट उस जगह से बहुत ज्यादा नजदीक थी। मैगी नीगन को एक वांटेड पोस्टर भी दिखाती है जो कि मार्शल्स ने नीगन को खोजने के लिए जगह जगह पर लगाया हुआ था। नीगन को वो पोस्टर एक वेस्टर्न फिल्म के ड्रीम के समान लगता है। वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो उस पोस्टर को बैग में रख लेता है। मैगी और नीगन अभी भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। नीगन अभी भी जितना हंसमुख और आकर्षक था, मैगी बर्फ के समान ठंडी थी। मैगी नीगन से उसकी वाइफ एनी और उसके बच्चे के बारे में पूछती है। नीगन मैगी के इस सवाल को इग्नोर कर देता है। नीगन जिनी से मैगी को यह कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो उसकी पुरानी जानकार है। मैगी नीगन को अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि हिलटॉप पर द क्रोएट नामक एक आदमी ने और उसके ग्रुप ने हमला कर दिया था। वो ग्रुप मैनहट्टन पर रहता था। उसने उनका पूरा अनाज चुरा लिया था। वो लोग 1 महीने बाद वापस आए। तब उन्होंने कई लोगों को बंदी बना लिया। क्रोएट ने मैगी के बच्चे हर्शल जूनियर को भी उससे छीन लिया था और वो लोग अब हर महीने और अनाज लेने के लिए आने वाले थे। मैगी नीगन को बताती है कि क्रोएट नीगन से कनेक्टेड था। नीगन के इस बात पर ना समझने पर मैगी उसे नीगन की बजाई जाने वाली विसल बजाकर सुनाती है जो कि क्रोएट ने हर्शल को ले जाते समय बजाई थी। नीगन से बातों के दौरान ये पता चलता है कि जब सेंचुरी था तब क्रोएट पहले नीगन का फॉलोवर्स था और वह अपने ग्रुप के साथ अभी भी सेवियर्स के लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा था। नीगन उसे एक असाधारण रूप से पागल आदमी के तौर पर याद करता है। नीगन और मैगी एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। मैगी जिनी को हिलटॉप पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। मैगी को रास्ते में न्यू बेबीलोन सेटलमेंट के बाहर 2 वॉकर्स गर्दन से लटके हुए दिखाई देते हैं। न्यू बेबीलोन सेटलमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं और उसे ना मानने वालों को कड़ी सजा दिया करते हैं। न्यू बेबीलोन सेटलमेंट नए बने हुए हिलटॉप के रास्ते में ही थी। नीगन के उस नए रास्ते के बारे में पूछने पर मैगी उसे याद दिलाती है कि नीगन के विस्पर्स की मदद करने के कारण हिलटॉप पूरी तरह से जल चुका था। तब उसने वहाँ रहने वाले लोगों को नई जगह शिफ्ट कर दिया था। नीगन मैगी को जिनी से मिलने के बारे में बताता है कि वो उससे 1 साल पहले किस तरह मिला
था। नीगन एक फार्म में काम किया करता था, वहाँ पर मार्शल्स आया करते थे। तब जिनी ने नीगन को अपने साथ वहाँ से ले चलने के लिए कहा था। जिनी ने अपने फादर को एक वॉकर के रूप में देख लिया था और तब से ही उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा था। जिनी को पता था कि उसके फादर को ह्यूमंस ने मारा था और वो वॉकर में कन्वर्ट हो गए थे। मैगी एक फ्लेयर छोड़कर किसी को मैसेज देती है। एक औरत हिलटॉप से जिनी को लेने के लिए आ जाती है। जिनी की सेफ्टी के लिए मैगी जिनी को उसके साथ भेज देती है। रात में मार्शल्स पर्ली आर्मस्ट्रॉन्ग और ग्रिट्स ट्रेनिंग मार्शल्स जैनो के साथ मोटल पहुंच जाते हैं और नीगन को ढूंढने लग जाते हैं। मार्शल्स को मोटल में आया हुआ देखकर मोटल चलाने वाले लोग अल्कोहल, गैम्बलिंग का सामान और प्रोस्टिट्यूशन का सामान वहां से हटा देते हैं। ऐसा लगता था कि न्यू बेबीलोन सेटलमेंट में ये सब कुछ इलीगल माना जाता था। उन लोगों की बातों से पता चलता है कि नीगन को 5 लोगों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने के लिए ढूंढा जा रहा था और वो लोग नीगन को उसकी सजा देने के लिए मारने वाले थे। मार्शल्स मोटल के ओनर को टॉर्चर करके उससे नीगन के बारे में पूछने लग जाते हैं। पहले तो वो नीगन के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वॉकर्स के सामने फेंके जाने के डर से वो नीगन के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो पहले वहाँ पर रहा करता था और एक औरत उसे वहाँ से ले जा चुकी है। मोटल ओनर की सच्चाई बताने के बावजूद पर्ली उसे नीगन की सहायता करने और उन्हें उकसाने के लिए मार देता है। पर्ली को मोटल के बाहर एक एटलस मिलता है। उस एटलस से उसे मैनहट्टन की लोकेशन मिल जाती है। पर्ली समझ जाता है कि मैगी नीगन को लेकर मैनहट्टन गई होगी। मैगी को अभी भी रात में नीगन के बेसबॉल बैट से ग्लेन को मारने के बहुत बुरे सपने दिखाई देते थे। बीच बीच में मैगी को क्रोइड के द्वारा हर्शल को ले जाए जाने के सपने भी दिखाई देते थे। मैगी और नीगन एक दूसरे से नॉर्मल बातें करते हैं, जिसमें वे एक दूसरे को मारने और अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करने की बातें करते हैं। वो दोनों ये जानते थे कि वो दोनों ही एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते थे। वो दोनों हडसन रिवर तक पहुंच जाते हैं। दूसरे किनारे पर उन्हें सिटी दिखाई देती है। मैगी नीगन को बताती है कि उसने 3 दिन तक लगातार उस सिटी को वॉच किया था और उसने एक खास वक्त पर सुबह और शाम को बिल्डिंग से धुआं निकलते हुए देखा था। पर्ली अपने साथियों के साथ मैगी और नीगन को ढूंढते ढूंढते मैनहट्टन की हडसन रिवर के पास पहुंच जाता है। हडसन रिवर के पास जैनो एक और मैगी और नीगन को ढूंढने लग जाता है। तब मैगी और नीगन जैनो को पकड़ लेते हैं। मैगी जैनो को एक इंश्योरेंस के रूप में अपने साथ रखना चाहती थी, जबकि नीगन उसे उसी वक्त मार डालना चाहता था। नीगन को मैगी की बात माननी पड़ती है और वो लोग जैनो को अपने साथ लेकर बोट से आगे बढ़ जाते हैं। वो सभी सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। मैनहट्टन सिटी खतरनाक रूप से शांत लग रही थी। मैगी, नीगन और जैनो सिटी में अंदर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जैनो मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नीगन पैर फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है। मैगी जैनो को वो हरकत दोबारा न करने के लिए वार्न करती है। मैगी को एक और से बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। तभी बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर से वॉकर्स की बारिश होने लग जाती है। वह तीनों बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं और ऊपर से गिरते हुए वॉकर्स से बचने के लिए भागने लग जाते हैं। कोई बिल्डिंग के ऊपर से झांकता हुआ दिखाई देता है। नीगन एक जगह पर मैगी को आगे बढ़ने से रोकता है और उसे वहां पर लगाया हुआ ट्रैप दिखाता है। तभी एक ट्रक जिसमें बहुत तेजी से म्यूजिक बज रहा था उन्हें एक तरफ से निकलता हुआ दिखाई देता है। वॉकर्स का हॉर्न म्यूजिक का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच चुका था। वो तीनों एक कूड़े के ढेर के पीछे छिप जाते हैं। उनके ऊपर उस वक्त कूड़े के ढेर में छुपे हुए कॉकरोचेस हमला कर देते हैं। वो तीनों कूड़े के ढेर से बाहर निकल जाते हैं। तभी पर्ली और ग्रिट्स वॉकर्स को गोलियों से खत्म करते हुए उनके पास आने लग जाते हैं। जैनो पर्ली को देखकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन नीगन उसे पकड़ लेता है। वो तीनों ही उनसे बचने के लिए पास ही की एक बिल्डिंग लॉन्ड्रोमेट में घुस जाते हैं। पर्ली और ग्रिट्स भी उन्हें ढूंढते हुए उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। मैगी एक और छिप जाती है, जबकि नीगन जैनो के साथ दूसरी ओर छिप जाता है। पर्ली ग्रिट्स को दरवाजे के पास गार्ड करने के लिए छोड़कर मैगी और नीगन को बिल्डिंग के अंदर खोजने लग जाता है। पर्ली मैगी को कहता जा रहा था कि वो एक अच्छा आदमी है जो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ न्यू बेबीलोन में रहा करता है। वो मैगी को बताता है कि वो समझ सकता है कि मैगी किसी मजबूरी के कारण नीगन का साथ चाहती थी। मैगी और नीगन दोनों ही पर्ली की बातों को सुन रहे थे। नीगन और जैनो के पीछे से एक वॉकर निकल कर आ जाता है। नीगन वहाँ से उठकर चला जाता
है और वॉकर जैनो के ऊपर अटैक कर देता है। नीगन उस वॉकर को मारकर जैनो को बचा लेता है, लेकिन जैनो जैसे ही नीगन के साथ चलने लग जाता है, पर्ली उन्हें देख लेता है और जैनो को शूट करके मार डालता है। इधर बिल्डिंग के गेट को तोड़कर वॉकर्स अंदर घुस जाते हैं और वहां गार्ड कर रहे क्रिट्स को बाइट कर लेते हैं। मैगी पीछे से पर्ली के ऊपर अटैक करने आती है। पर्ली को पता चल जाता है और वो मैगी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन मैगी दोबारा उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है और राइफल का बट मारकर उसे बेहोश कर देती है। नीगन मैगी को लेकर बिल्डिंग में अंदर की ओर चला जाता है। वो मैचस्टिक से आग जलाता है। कोई अनजान औरत उसकी मैचस्टिक को बुझा देती है। नेक्स्ट सीन में मैनहट्टन में ही क्रोएट को किडनैप हर्शल से बात करते हुए दिखाया जाता है। क्रोएट हर्शल से नीगन और नीगन के द्वारा उसके पापा के मर्डर करने के बारे में बात करता है और उसे फुसलाने की कोशिश करता है। क्रोएट अपनी बातों पर हर्शल के रिस्पॉन्ड न करने पर उसे टॉर्चर करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका एक बंदी वहां से निकल भागा है। एक खून से लथपथ आदमी को जिप लाइन का यूज करके भागते हुए दिखाया जाता है। क्रोएट चुपचाप उसे भागते हुए देखता है और उसकी रस्सी को काट डालता है। वो आदमी 20 माले ऊपर से नीचे गिरकर मारा जाता है। क्रोएट उसे मरते हुए देखकर खुश हो जाता है